कल बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है सरकार का और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है, लेकिन सबकी नजर इस वक्त है जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं और टूट का डर जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। ऐसे में हमारे लीडर्स को तो आने दीजिए। एक मिनट आप पहले मुझे मेरी बात रखने दें, फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात रखें। हाँ साथ ये पीसी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के पहलू हैं। वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो किया चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए ये। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़ें। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है, उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं। अस्मत, मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मत, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नजर जो है वो जीतन राम मांझी पर है, 4 उनके विधायक, क्या होते हुए नजर आ रहा है, क्या संभावना है? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव के आवास पे फिलहाल जो उनके विधायक हैं वो मौजूद हैं। माले के जो लेफ्ट के विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं और खबर ये है कि आज शाम तक कांग्रेस के भी पूरे 19 विधायक जो हैं वो आज पटना पहुंचेंगे। उसके पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अखिलेश सिंह, वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के आवास में जाकर के उन सभी चीज़ों का जायजा लिया जैसे विधायक रुके हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि शाम तक आज सभी कांग्रेस के विधायकों को सीधे पटना एयरपोर्ट से तेजस्वी यादव के आवास पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते कि कोई भी जोड़ तोड़ की जो राजनीति बिहार में कही जा रही है वो नहीं हो, और इसी को लेकर के लगातार विधायकों को एकजुट रखने की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से देखिए लगातार बयान आ रहे हैं। शिखा, अभी से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के पिंजड़े में कोई कैद नहीं रह सकता, अगर किसी को आना है हमारे साथ तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ सकते हैं।
और इसी तरह को लेकर के लगातार जो है सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए यहीं पर सभी विधायकों को रखा गया। वहीं बीजेपी के विधायकों को बोधगया शिफ्ट करवाया गया, वहां पर सभी विधायकों का जो पिक्चर्स है वो भी सामने आए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के आवास पर सभी राजद के विधायक मौजूद हैं और कई तस्वीरें अंदर की हमें मिली थी जहां विधायक जो है खुद से मनोरंजन कर रहे थे, गाना जो है वो बजाया जा रहा था। तो कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अंदर से निकल के आई हैं। तेजस्वी यादव का ये आवास है और यहीं पे तमाम विधायक जो है वो पहुंचे थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। किसी को भी कोई भी बयान देने के लिए रोका गया था। फ्लोर टेस्ट में कल कौन सा बड़ा सियासी खेल होगा ये कल देखना होगा। हालांकि लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते और यही कारण है कि उन्होंने अपने सभी विधायकों को नजरबंद कर दिया है। कोई भी विधायक अंदर आवास से बाहर नहीं निकलेगा। सभी व्यवस्थाएं अंदर मुकम्मल की गई हैं, खाने की व्यवस्था हो या फिर सुबह में, आज सुबह जो है कई लोग जो है फल लेकर पहुंचे थे विधायकों के लिए, चाय की व्यवस्था की गई थी। तो पूरी तैयारी है और जो ये डिनर पॉलिटिक्स जो है ना बिहार में वो चल रहा है। और अभी से थोड़ी देर बाद जेडीयू के भी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। विजय चौधरी के आवास पर वो बैठक होगी जिसमें जेडीयू के सभी विधायकों को बुलाया गया। हालांकि कल हमने देखा था कि कुछ विधायक ऐसे थे जो नहीं पहुंचे थे। बाद में जेडीयू ने सभी से विधायकों से संपर्क साधा और ये कहा गया कि आज सभी विधायक जो है वो पहुंचे। कल नीतीश कुमार का और सरकार का फ्लोर टेस्ट, पटना में तेजस्वी जरूरी के लगे हैं पोस्टर्स। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की घेराबंदी शुरू। आरजेडी के सभी विधायक तेजस्वी के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। हर कोई अपने अपने विधायकों की घेराबंदी इस वक्त कर रहा है। लेकिन कल फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले कई सारे पोस्टर्स हैं जो लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पटना में तेजस्वी जरूरी के पोस्टर्स चस्पा किए गए। कि 24 घंटे में खेला होगा। नहीं, इसकी जानकारी हमको कोई जानकारी नहीं है। सीनियर लीडर है तो बेहतर जानते हैं। आप लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ बातें चल रही है अंदर खाने? जरूर बात चल रहा होगा तभी ना इस तरह की टिप्पणी होती है। प्रयासरत आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास संख्या बल नहीं है, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे? अभी तो कल स्वतः तय हो जाएगा। इसमें हमारे मानने नहीं मानने से क्या होगा? ये तो 12-14 घंटा का खेला है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हाई है। हम इतना जरूर अभी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जो हम लोग के घटक दल है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हलचल इस वक्त तेज है। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की घेराबंदी हो रही है। अस्मित मेरे सहयोगी मेरे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अस्मित, तेजस्वी जरूरी ये पोस्टर्स आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट में क्या होना है? क्योंकि बहुमत के लिए जो है कोशिशें पार्टी कर रही है। जीतन राम मांझी पर जरूर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अटक रहा है, क्या लग रहा है? अस्मित से आपको वापस कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बिहार की जो तस्वीर है। ये बिहार के एयरपोर्ट की तस्वीर है, पटना के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर घेराबंदी की जा रही है और जो तमाम विधायक हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी घेराबंदी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अस्मित मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। अस्मित, तेजस्वी जरूरी ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं पटना की गलियों में। बिल्कुल शिखा, देखिए पटना के सभी चौक चौराहों पे ऐसे पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में बिहार के लिए काम किया है वो दरअसल बताया गया है। बिहार की जनता को सीधे तौर पे ये मैसेज है कि 17 महीने मिले थे तेजस्वी यादव को और 17 महीने में जो रोजगार मिले, जो वादा तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया था, महागठबंधन के लोगों ने किया था, उन सभी वादों पर खरा उतरा है। तेजस्वी यादव के सभी वादे जो है वो पूरे हुए हैं और इसी को लेकर के या फिर तेजस्वी यादव का आवास हो या फिर उनके आवास के ठीक बगल में जो सड़कें हैं वहाँ पे या फिर पटना के जो मेन चौक चौराहे हैं वहाँ पर ये पोस्टर्स ऐसे लगाए गए हैं और पोस्टर्स ये बताता है कि जो काम तेजस्वी यादव ने किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को धन्यवाद देने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है सभी कार्यकर्ताओं की ओर से या फिर आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है। और तेजस्वी यादव ने ये कहा भी था कि देखिए जो उन्होंने किया है ना, वो रोजगार की बात करते थे, बिहार में हमने रोजगार दिया, बिहार में जो वादा किया था उन सभी वादों पर उन वादों को पूरा किया है। और इसी को लेकर के हमने देखा था जब बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला था और एक बार फिर से जब वो एनडीए के साथ गए, बिहार में एनडीए की सरकार आई, तब की उस दिन के बाद से ही तेजस्वी यादव की बड़ी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स हो या
फिर पोस्टर्स हो वो लग गए थे। पेपर्स में भी ये खबर आई थी कि तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ किया है बिहार के लिए, और इसी तरह को लेकर के वो लगातार बीजेपी के नेताओं पे हमलावर रहे, लगातार ये बात कहते रहे कि बहुत कम दिन के अंदर ही अगर तेजस्वी यादव ने इतना कुछ बिहार को दिया है तो अगर मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो उससे ज्यादा जो है जो उम्मीदें हैं लोगों को बिहार की वो मिलेगा। तो बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। कल फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में, कल का दिन बेहद अहम है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की तरफ से कह दिया गया है फ्लोर टेस्ट से पहले ही कि 50,000 नौकरियां जो हैं ये बांटी जाएंगी, लेकिन वही शिक्षक भर्ती वाले में पेच फंसा है। कैसे संभालने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मान लीजिए फ्लोर टेस्ट तो चलिए पास हो भी गया तो आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो सबसे बड़ा टेस्ट होगा। नहीं बिल्कुल, देखिए परेशानी है इसमें, क्योंकि जो वादा महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार ने किया हो या फिर तेजस्वी यादव ने किया हो, भले ही आरजेडी ये कहता हो या फिर महागठबंधन के लोग ये मानते हो कि बहुत कम महीने में तेजस्वी यादव ने जो बिहार को दिया वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था एनडीए की सरकार में रह करके वो वादा बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ सकते कि, क्योंकि हमने देखा है कि सड़कों पर जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, लगातार ये कहा जा रहा था कि हमें आश्वासन मिलता है, तारीख पे तारीख दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे भरोसा है ना उस पर कोई खड़ा नहीं उतरता है। और यही कारण है कि बिहार में सरकारें तो बदलती रही हैं लेकिन उन सभी का भरोसा है ना वो टूटता है। और यही कारण है कि लगातार जो है नीतीश कुमार को लेकर के हमने कई खिलाफ में छात्रों के प्रदर्शन देखे हैं। हम नेताओं की बात नहीं करते हैं, बिहार में राजनीति जो जिस तरह की होती है वो हर राज्यों से बहुत अलग है।